एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, देश को कोविशील्ड वैक्सीन मुहैया कराने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, उसमें आज भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं। करीब 2 बजे ये आग लगी थी दोपहर में। उस वक्त बीसीजी का टीका यानी रोटा वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था। उस बिल्डिंग में ये आग लगी है। आपको ये साफ कर दे कि जहाँ पर कोविशील्ड बनती है, कोरोना की वैक्सीन, वहाँ पर ये आग नहीं लगी है। ये उस प्रीमाइसेस में, उस प्रांगण के दूसरे कोने में आग लगी जहाँ पर बीसीजी का टीका बनता है। खबर अब ये आ रही है कि 5 लोग आग में झुलसकर मर गए हैं। 5 डेड बॉडीज मिली हैं और कुछ लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन खबर अच्छी ये है कि अब करीब 5 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मिकी घई इस वक्त सीधे पुणे से जुड़ रहे हैं। क्या अपडेट है मिकी अभी? तो विजय, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हमको जैसे पता है जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, वही सीरम इंस्टीट्यूट में आज करीबन 2 बजे के करीब ये आग लगी थी। करीबन 2.5 घंटे के बाद ये आग पर काबू पाया गया। करीबन 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड यहाँ पर थे। इस दुर्घटना में करीबन 5 मजदूरों का यहाँ पर मृत्यु हुआ, जिसमें 2 जन यूपी से हैं, 1 जन बिहार से। तो पुन्हा फायर ब्रिगेड कडून, अग्निशमन दलाकडून या ठिकाणी मिकी अभी भी जो कर्मी है वो अभी भी आग बुझाने की कोशिश में डटे हुए हैं। जी, अभी भी क्या कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, डर है? सर, जहां पर ये आग लगी थी जिस फ्लोर पर, वहां पर अभी तक जो फायर ब्रिगेड कर्मी है वो वहां पर तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि अंदर अभी भी हल्की हल्की सी आग झुलस रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड आग को पूरा कूलिंग का काम, हम कह सकते हैं कि कूलिंग का काम शुरू है। उसी के बाद अंदर जाके वो पूरा जायजा लेंगे कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है। जैसे हमको पता चला, अचानक 5 लोगों को डेड बॉडी अंदर से पाई गई, जो कि जो धूल, इतना बड़ा जो पोल्यूशन हो रहा था, धूल अलग अलग जो केमिकल थे उसकी वजह से उनका मृत्यु हो गया है। तो वहां पर उनकी मौत हो गई है। मिकी, एक चीज़ बहुत साफ करने की ज़रूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है, और ये वैक्सीन जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों को भेजी जा रही है। एक मैत्री ऑपरेशन के तहत भारत कई देशों की मदद भी कर रहा है। बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, काठमांडू हो गया। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्या किसी तरह की कोई साजिश है या कोई ये हादसा है? ये आग लगी कैसे? कोई दुर्घटना है या कोई किसी तरह की साजिश है ये? अभी फिलहाल तो हम इसे दुर्घटना ही कह सकते हैं, जबकि ये जो बिल्डिंग है, जो एक नवी बिल्डिंग भारत यहाँ पर बनी है, ये बिल्डिंग का काम चल रहा था। मगर इस पर ये जिस डिपार्टमेंट में आग लगी है वहाँ पर बीसीजी का वैक्सीन तैयार हो रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि यही जो बिल्डिंग है, इसी में कुछ महीने पहले देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यही बिल्डिंगों का, यही सीरम इंस्टीट्यूट का मुआवजा किया था, जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा था। उन्होंने पूरे यूनिट का मुआवजा भी किया था। पूरा एक उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया था। उनके बाद यहाँ यही इमारत, जो ये बिल्डिंग है, इसी की पड़ोस में जो साइड में बिल्डिंग है, मिकी, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे सीरम इंस्टीट्यूट, तब उन्होंने जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है उस इलाके का दौरा किया था। आज जहां आग लगी है वहां बीसीजी का टीका बन रहा था, रोटा। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या कोविशील्ड जहां पर वैक्सीन बन रही है वहां तक भी आग पहुंची है क्या? ये नहीं, ये आग जो है यहाँ पे ये प्रोवाइसिस, अगर हम देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट काफी बड़ा है। करीबन 10 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। तो करीबन यहाँ से 200 मीटर दूर वो बिल्डिंग है जिसमें ये प्रोडक्शन हो रहा है कोविशील्ड वैक्सीन का। इसीलिए कोविशील्ड वैक्सीन को कोई धोखा नहीं है। वो बहुत दूर यहाँ से जो बिल्डिंग है जहाँ पर उनका प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे बन रही थी। मगर जिस नवी ये बिल्डिंग में आग लगी है, ऐसा भी हमें से इंफॉर्मेशन मिली है कि इस बिल्डिंग में आने वाले महीने से कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन में भी शुरू होने वाला था। मगर उससे पहले आज ये आग लगी है यहाँ पर। अब फिलहाल तो बीसीजी के टीके जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। जी मिकी, दर्शकों के लिए यह बता दें, ये बात साफ करनी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है कोविड की,
उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर ये आग नहीं लगी है। लेकिन दूसरी बिल्डिंग में आग लगी, वहाँ से करीब 200 मीटर दूर, जहाँ पर बीसीजी का टीका बनता है, और उसमें 5 लोग झुलसकर मारे गए हैं। अभी इस पूरी घटना को दुर्घटना के तौर पर ही देखा जा रहा है। आग किन वजहों से लगी उसकी जांच चल रही है, जांच होगी। एक चीज़ और बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने पूरे हादसे पर शोक जताया और ये भी कहा कि इस आग की वजह से कोविशील्ड बनने का जो काम चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त देश भर में कोविशील्ड के वैक्सीन लगाई जा रही है। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में कई मुल्कों में उसको भेजा भी जा रहा है, उसका निर्यात किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में ये आग लगने की वजह से आज दोपहर में थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी हलचल हो गई थी कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं कोई। ये ताज़ा तस्वीरें पुणे से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है, बिल्डिंग पे पानी छिड़का जा रहा है। उन तस्वीरों में आपने देखा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मेन गेट की तस्वीर है, जहाँ से एंट्रेंस होती है। जैसा कि मेरे सहयोगी मिक्की लगातार बता रहे हैं कि 10 एकड़ से बड़े इलाके में ये पूरा प्रीमाइसिस, पूरा प्रांगण है सीरम इंस्टीट्यूट का, जिसमें कई तरह की वैक्सीन्स, कई तरह की मेडिसिन बनती हैं। दुनिया के कई बड़े फैक्ट्रीज़ में इसको आप कह सकते हैं, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयाँ बनाने का काम चलता है, उनमें इसकी गिनती होती है सीरम इंस्टीट्यूट की। और जहाँ पर आज आग लगी है वहाँ पर बीसीजी का टीका रोटा बन रहा था। किन वजहों से आग लगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, और फिलहाल किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या साजिश या आतंकी साजिश की अभी तक की कोई पुष्टि नहीं है। इसको दुर्घटना के तौर पर ही देखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।